अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 है, ग्राफ के रिलेटेड है, लेक्चर नंबर 28 है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलें, तो आज इसमें हम अपने 2 लेक्चर्स कवर करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो जो ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं? ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि एक इंटरनेट कनेक्शन है, रिलेशनशिप है या कुछ भी है, तो वो भी एक ग्राफ बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम रोड्स हैं, रोड्स रास्ते, अलग अलग रास्ते जो हैं, एक घर का रास्ता है वो अलग अलग रास्तों को जाता है, तो वो भी एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैप हो गया, मैप में भी ग्राफ्स बने होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, जैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि ग्राफ्स आर इम्पॉर्टेंट। मैंने बताया कि ग्राफ्स इम्पॉर्टेंट होते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल। मैंने आपको बताया कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल फॉर मैनी एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम कनेक्शंस होता है, रिलेशनशिप होता है, ये इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्राफ इज अ गुड वे टू मॉडल दिस। ये तो ग्राफ जो होते हैं गुड वे होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमें कंप्यूटर्स कनेक्शंस हो गए, नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशंस हो गए, रोड्स हो गए, लॉजिकल सर्किट्स हो गए, सर्फेसिस हो गई, शेप्स वगैरह हो गई, तो ये सारी क्या होती हैं? ये ग्राफ्स शो करती हैं। और ग्राफ में कुछ वर्टिक्स होते हैं और एजेस होते हैं। वर्टिक्स नोड्स लगा लें और एजेस वो लगा लें जो रास्ते हैं जहाँ से हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। जैसे कि हमने एक घर से दूसरे घर जाना है, तो हमें जो है एक नोड से दूसरे नोड तक जाना है, तो हमें उसके एजेस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि देखें, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिक्स, ये नोड्स हैं। जैसे कि ये जो है ये 1 नोड है, 2 ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। ये नोड्स दिए हुए हैं और ये जो रास्ते हैं ये उसके वर्टिक्स हैं, ठीक है। कुछ ग्राफ जो होते हैं वो डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ वो होते हैं इफ पेयर इज ऑर्डर, अगर पेयर ऑर्डर में हो तो वो डायरेक्टेड होते हैं, और अगर अनऑर्डर हो तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कि ये देखें, ये ग्राफ है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। क्यों अनडायरेक्टेड ग्राफ है? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन एरो नहीं दिया हुआ। ये 1 से 2 की तरफ भी आ सकता है, 2 से 1 की तरफ भी जा सकता है, 2 से 4 की तरफ भी आ सकता है, 4 से 2 की तरफ भी जा सकता है, 4 से 3 की तरफ भी जा सकता है, 3 से 4, इसीलिए ये अनडायरेक्टेड है, ठीक है। और डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं? जिसमें डायरेक्शन दी होती है, एरोज होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, ये 1 से 3 की तरफ जा रहा है, बस एरो ये शो कर रहा है कि ये सिर्फ इसी रास्ते पे जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन दी हुई है। ये जो है डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो ऑर्डर के थ्रू पेयर किए हैं, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। और जो अनऑर्डर होते हैं वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं, कोई डायग्राम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये सेल्फ लूप है, ठीक है। ये एक जो है वो नोड अपने ही वापस वहाँ पे आ रहा है, तो लूप चल रही है, तो ये सेल्फ लूप हो गई। और जैसे ये मल्टी ग्राफ है, मल्टी ग्राफ कैसे है? जैसे कि 1 से जो वर्टिक्स निकल रहे हैं वो 4 पर आ रहे हैं। कितने ज़्यादा वर्टिक्स हैं जो 4 पे और 3 पे आ रहे हैं, तो एक से ज़्यादा वर्टिक्स जब आ जाते हैं किसी नोड्स पे तो उसको हम मल्टी ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये आपने छोटी छोटी बातें जो है वो याद रखनी है। ये देखें, अब ये जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। हमने बताना है कि ये जो वर्टिक्स हैं ये कहाँ तक जा रहे हैं। ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है, हमने 1 2 लिख लिया। 1 से 3 की तरफ जा रहा है, 1 से 3 की तरफ लिख लिया। 1 से 4 की तरफ जा रहा है, 1 से 4 की तरफ लिख लिया। 2 से 4 की तरफ आ रहा है, ये हमने सारे इसको लिख लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो रोड्स हैं इनको नाम दे दिया, ठीक है। जैसे कि हम किसी शहर वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे भी रोड्स जो होते हैं वहाँ के नाम होते हैं, तो इसीलिए हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया नाम के थ्रू। ये सिर्फ E1 E2 E3 और E4 उसने रिप्रेजेंट किए हुए हैं।
अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि इन डिग्री क्या होता है और आउट डिग्री क्या होता है। इन डिग्री जो होता है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जी, तो जैसे कि ये देखें, ये इस वक्त हमारी ये इन डिग्री है क्योंकि हम इस पेज पे हैं। जब हम इस लिंक पे या इस लिंक पे जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम किसी और पेज पे पहुंच जाते हैं। अगर इंटरनेट चल रहा होगा तो आपको मतलब नज़र आ जाएगा कि अगर हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि हम ये दूसरे पेज की तरफ आ गए ना, तो ये अब हमारा हो गया इन डिग्री और जो पिछला पेज था वो हमारा हो गया आउट डिग्री। इसमें भी सिंपल उन्होंने यही बात की है, ये रहे कि इन आ डायाग्राफ द नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट ऑफ वर्टेक्स इज कॉल्ड आउट डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। नंबर ऑफ एजेस कमिंग इन, जो कमिंग इन होते हैं ना वो इन डिग्री होते हैं और जो कमिंग आउट होते हैं ना तो वो होते हैं आउट डिग्री। ये आपने याद रखना है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। ये एक ग्राफ है, इसमें उसने सिर्फ ये बताया है कि जब हम 1 से इन होंगे तो 3 पे आउट हो जाएंगे और जब हम 1 से इन होंगे 2 पे आउट हो जाएंगे, 2 से इन होंगे तो 1 पे आउट हो जाएंगे और जब हम 2 से 4 पे आएंगे तो 4 पे कोई भी रास्ता नहीं जा रहा तो 4 पे इसीलिए 0 आउट लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमें ये फार्मूला दे सकता है वो पेपर में। ठीक है, कि ग्राफ जो होते हैं वो किससे मिल के बनते हैं, तो वो वर्टिक्स और एजिस से मिल के बनते हैं। ठीक है, जब हमने इसकी कार्डिनैलिटी देखनी है तो मींस इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब आपको एमसीक्यूज पे ये जो मैंने हाईलाइट चीज़ें की हुई है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड। तो ये देखें, इन डिग्री जो होता है वो जब हम इन डिग्री और आउट डिग्री जो होता है वो इज इक्वल टू होता है मीन्स के। ठीक है, ये ई है, ये एजेस हैं और इसको हम कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ एजेस कहते हैं इनको, ये जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ अनडायरेक्शन ग्राफ, अनडायरेक्शन ग्राफ के लिए जो होती है डिग्री वो टू एजेस होते हैं। ठीक है, एजेस मीन्स कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ई द नंबर ऑफ एजेस, द लेंथ ऑफ पाथ इज द नंबर ऑफ एजेस। ये आपने जो हाईलाइट चीज़ें हैं ना वो आपने अच्छे से देख लेनी है। तो हमें जो है एक साइकिल, अ साइकिल इज अ ग्राफिकल ग्राफ इज अ पाथ containing latest one edges and for which E नॉट इज इक्वल टू ई के। जो थे मतलब दो साइकिल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, साइकिल ग्राफ जो थे उनको दो बंदों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। जी, तो दो बंदे थे, हैमिल्टनियन और इलोरियन। ये जो दो बंदे थे इन्होंने साइकिल ग्राफ के बारे में मुतारफ़ करवाया था। इन्होंने क्या मुतारफ़ करवाया कि जो साइकिल ग्राफ होता है, मतलब अगर हम जैसे कि लूप, ठीक है, जैसे कि हम एक रास्ते से घुमा के दोबारा से उसी रास्ते पे आ जाते हैं तो वो एक साइकिल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये देखें, हैमिल्टनियन साइकिल इज अ साइकिल दैट वर्टिक्स दैट विजिट एवरी वर्टिक्स इन अ ग्राफ एग्जैक्टली वंस, यानी कि जो हर एक वर्टिक्स पर वो विजिट करता है एक दफ़ा और घुमा के वो अपने ही वर्टिक्स पे आ जाता है। और उसने भी यही कहा था, इलोरियन साइकिल इज अ साइकिल दैट विजिट इन एवरी एजेस। उसने वर्टिक्स के थ्रू मुतारिफ करवाया था और इसने एजेस के थ्रू मुतारिफ करवाया था। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ऑफ अ ग्राफ एग्जैक्टली वन, देयर आल्सो पाथ वर्जन्स इन विच you do not need return on starting vertex। ये देखें, जैसे कि ये एक साइकिल है, साइकिल ग्राफ है, ये आपको ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं कि इसके कितने साइकिल्स निकलते हैं, ये बताएं इसके कितने साइकिल्स हैं, ये कौन सा ग्राफ है, तो ये आपने देख लेना। ठीक है, जैसे कि ये 1 से 3 की तरफ आ रहा है, 3 से 4 की तरफ, 4 से 2 की तरफ और फिर 2 से 1 की तरफ, यानी कि घुमा के दोबारा से वो उसी नोड पे आ रहा है, उसी घर पे आ रहा है, तो ये एक साइकिल बन गया। अब हमने इतने को देखना है, 1 से 4 की तरफ, 4 से 2 की तरफ और 2 से फिर 1 की तरफ। ठीक है, अब हमने इसको छोड़ के सिर्फ इसको देखना है, ये 1 से 2 की तरफ और 2 से 1 की तरफ, तो ये एक साइकिल्स बना रहे हैं ये ग्राफ। ठीक है,
तो ये देखें, जैसे कि आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ दैट इज अ साइक्लिक इज कॉल्ड, यानी कि ये आपको डेफिनेशन या एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है कि इसको जो होता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ कहते हैं, ठीक है, इस वाले को। और देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट ग्राफ को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मैट्रिक्स के ज़रिए और लिस्ट के ज़रिए। तो अब हम इसको लिस्ट और ये देखें, ये मैट्रिक्स के ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया और ये लिस्ट के ज़रिए। अब देखें, ये मैट्रिक्स हमने ये बॉक्स बना लिए 1 2 3 3 नोड्स हैं, 3 नोड्स बना लिए, ये उनके पाथ बना लिए। अब देखें 1 से जो मतलब रास्ता 1 पे ही आएगा, तो जो रास्ता नहीं आएगा ना वहाँ पे हम 0 लिख देंगे, और जो रास्ता जाएगा उस नोड की तरफ वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, और जो रास्ता नहीं जाएगा वहाँ पे 0 पुट करेंगे, और जो जाएगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे। जैसे कि ये देखें, आप ये देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ आएगी कि ये देखें, जब हम 1 से 1 की तरफ आ रहा है, रास्ता आ रहा है, हमने लिख दिया 1। अब 1 से 2 की तरफ देखना है हमने, 1 से 2 की तरफ आ रहा है रास्ता, एक जी आ रहा है, तो हमने 1 लिख दिया। अब हमने देखा कि 1 से 3 की तरफ जा रहा है, जी जा रहा है, 1 लिख दिया। अब हमने इसको देखना है कि 2 से 1 की तरफ कोई रास्ता जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 2 से 2 की तरफ जा रहा है, 2 से 2 की तरफ नहीं जा रहा, 0 लिख दिया। 2 से 3 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब 3 से 1 की तरफ आ रहा है रास्ता, कोई नहीं, 0। 3 से 2 की तरफ जा रहा है, जी जा रहा है, 1 लिख दिया। और 3 से 3 की तरफ आ रहा है, लूप लग रही है, नहीं लग रही, तो हमने यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया। यहाँ पे जो होगी, अब हमने लिस्ट के ज़रिए, अब 1 2 3, अब 1 से जो रास्ते जा रहे हैं, 1 से 2, 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, ये हमने लिस्ट बना दी। अब 2 से कहाँ पे जा रहा है, 2 पे सिर्फ 3 जा रहा है, 3 वाला नोड यहाँ पे लगा दिया। और 3 से जो है वो 2 पे जा रहा है, तो ये हमने ये कर दिया। अब वहाँ वो आपको स्टोरेज भी पूछ सकते हैं। तो ये देखें कि जैसे कि हमें जो मैट्रिक्स है ना, वहाँ पे ये स्टोरेज स्पेस लग रही थी, और जो लिस्ट थी वहाँ पे हमें ये स्टोरेज स्पेस लग रही थी। लिस्ट में हमें कम स्टोरेज स्पेस लग रही थी, और जो मैट्रिक्स है ना वहाँ पे हमें ज़्यादा जो है वो स्टोरेज जो है वो 4 चाहिए। तो ये हमने याद रखना है, ठीक है, ये आपने याद कर लेने हैं कि लिस्ट पे ये है उसकी स्टोरेज, और जो मैट्रिक्स है उस पे इसकी स्टोरेज ये है। अब हम ग्राफ रिवर्सल पर आते हैं। तो ग्राफ रिवर्सल का भी वही है कि उसमें एजेस होते हैं और वर्टिक्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये देखें जी, जैसे कि ये देखें कि इसमें हमने सिंपल एक हमने सैंपल लेना है और उसमें से बाकियों को माइनस कर देना है। जैसे कि ये 4 है, तो हम 4 माइनस, जैसे कि ये देखें उसने नीचे ये बताया हुआ है कि जैसे 4 माइनस 1, कि हमने 1 जो है वो विजिट कर लिया है, और बाकी अब जो है रह गए हैं वो 3 रह गए हैं। यानी कि 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3। जब हम 2 को कर लेंगे तो n माइनस 2, जब हम 3 को विजिट कर लेंगे तो n माइनस 3, जब हम 4 को विजिट कर लेंगे तो n माइनस 4। इसी तरह ये, और इसको जो है लीड करेगा n फैक्टोरियल सिंपल पाथ। ये था आज का लेक्चर। तो अब लेक्चर नंबर 29 की तरफ चलते हैं।